हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम यहाँ पर कोई भी बाइंग टिप या सेलिंग टिप नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो यूट्यूब पे आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट हाइलाइट्स की, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आज नीचे क्यों गया और मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज क्रिएट हुए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो डेवलपमेंट है उनके रिगार्डिंग अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं हुई। अब हम ये देख लेते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग के फेज में तो ऊपर की तरफ गया, खैर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और कुछ टाइम बाद ही जो है सेकंड हाफ के अंदर मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आया और कई सारे रेड कैंडल्स क्रिएट हुए। हालांकि ये जो सिनेरियोज हैं वो सेकंड हाफ में इस वजह से क्रिएट हुए क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो हैवी वेट हैं, जो दो हैवी वेट मेजरली हैं, जो एच एंड रिलायंस, एज यू नो कि एच एंड रिलायंस जो दोनों हैं वो मार्केट का कम से कम जो है 30% तक एक पूरा पोर्शन रखते हैं, जिसके अंदर ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो मार्केट चलेगा। देखिए, अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो मार्केट जरूर से जरूर नीचे जाएगा। वैसा ही हुआ, बीएससी एंड निफ्टी तो जो है वो नीचे की तरफ रहे मगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाकर के बंद हुआ है। ये संकेत है कि मतलब मार्केट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर एक सेंटिमेंट जोन के अंदर रह सकता है, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी रह सकता है, साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। इसके अंदर जो दो प्लेयर्स मेनली हैं, एचडीएफसी एंड रिलायंस, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो नीचे चले गए। उससे पहले अपन कुछ मेजर टिप्स की बात कर लेते हैं। जो टिप्स जो आए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ बंद हुआ। ट्रेंड ट्रेंड पहले भी ये दिखा चुका था कि उसकी उम्मीदों होने से सेल्स कम होगी और वैसा ही हुआ, 8% तक नीचे चला गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एज यू नो कि जो क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएसए की वजह से, उसकी वजह से वो 4% के बिलो चला गया। आईटीसी एंड जो एचडीएफसी है उसके साथ भी सेम सिनेरियो हुआ। एचडीएफसी के तो खैर जो है वो लोन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब हम देखते हैं कि कौन रहे स्ट्रांग। देखो, सबसे पहले जो स्ट्रांगनेस की बात है वो अपन आईसीआईसीआई से करेंगे। आईसीआईसीआई एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली एक बढ़िया रिटर्न दे रहा है। हालांकि जो स्टॉक है वो अच्छी अर्निंग्स के बाद एंड अच्छे क्रेडिट रेशियोज के बाद भी टिका हुआ है मार्केट के अंदर एंड अपनी जगह बना रहा है। आईएएक्स भी ऊपर गया, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि आईएएक्स आने वाले दिनों के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है, जिनकी रेट है इलेक्ट्रिसिटी की, जो एक तरफा हो जाएगी। खैर, डीवीज लैब की भी अच्छी खबर थी क्योंकि डीवीज लैब के ऊपर जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने बढ़िया जो है सेंटिमेंट्स दिखाए हैं। अपन देख लेते हैं कि इतनी सारी चीजें तो अपन देख चुके हैं, अपन समझ चुके हैं मार्केट के बारे में, पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंट्राडे के अंदर जो मार्केट सिनेरियोज है वो वीक है। ठीक है, 26,100 अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो 26,100 के नीचे जो मार्केट रहेगा वो 25,880 तक रहेगा। खैर, अब अपन देख लेते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं। जो इसका सपोर्ट है वो अभी भी 26,100 पर है एंड जो रेसिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो 26,250 पर है। 26,250 जो अगर तोड़ देता है मार्केट तो देखिए उसके ऊपर भी एक मेजर रेसिस्टेंस है जिसकी अपन कल बात कर रहे थे। तो मार्केट के ऊपर ये जो है वो एक मतलब प्रेशर जैसा अभी फील हो रहा है मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपन ऐसी कुछ थीम्स की बात कर लेते हैं जिससे अपन को ये समझ में आएगा कि मार्केट जो है वो किस मोमेंटम के हिसाब से चलेगा। देखिए, मार्केट के अंदर कैपेक्स जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, इसके अंदर काफी सारा मोमेंटम बन रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, न्यूज़ आ रही हैं और ये हो भी रहा है। बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं डिफेंस कंपनी को। इसके बाद हम बात करें तो फाइनेंशियली लोन्स काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। फाइनेंशियली वो देखना ज़्यादा जरूरी होता है, जब भी कोई लोन डिमांड बढ़ती है किसी इकोनॉमी में तो ऐसा होता है। इसके बाद हम जीएसटी की बात करें, ऑटो सेल्स की बात करें तो वो भी बढ़िया चल रहा है। तो अगर ऑटो सेल्स एंड अगर दो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो बेटर करती है तो आने वाले टाइम पे इंडेक्स भी अच्छे से मूवमेंट करेगा, अच्छे से भागेगा। तो ये चार थीम है जिसके ऊपर मार्केट आने वाले टाइम पे जो है वो रिकॉर्ड हाई पे जा सकता है। अब अपन एक और चीज की बात कर लेते हैं जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि मार्केट मूवमेंट जो है वो जा तो रहा है, बढ़ तो रहा है ऊपर, पर ये कब तक बढ़ेगा तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने अभी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, कोई स्टॉक के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं कहूंगा, गॉड में वॉच ओवर यू।